नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को एपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई है पेपर में थोड़ी बहुत जो मेरे द्वारा मदद हो जाए आप सभी की, आज ऐसे ही मैं आपके लिए कक्षा 9वीं में गणित टॉप आईएमपी प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। वार्षिक पेपर में आएगा काम। मैं 100% हर चीजों को नहीं लेता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपनी कोचिंग में ये टेस्ट लिया है 9th क्लास के लिए, थोड़ा रिवीजन के तौर पर। तो मैं आपको ये रिवीजन के तौर पर आपको भी भेज रहा हूं। आप सभी लोग इन सवालों को लगा के देखिएगा कि देखिए इनमें से आपसे कौन कौन सा सवाल बनता है। मैं हर सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हर क्लास के लेकर आने वाला हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी 9th के बच्चे हैं मेरे प्यारे, तो आप सभी लोग इनको पेपर जरूर करके देखिए। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा लगा के देखिए, इसी से सवाल लगा के देखिए क्या जा रहा है, रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए यहां से शुरुआत है। देखिए अपनी कोचिंग का नाम है पीएस कोचिंग क्लासेस। जो 24-25 का पेपर है, मैं हमेशा पेपर लेता ही रहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिनको भी कोचिंग अपनी ज्वाइन करनी हो, जो अपने क्षेत्र के हों, तो निश्चित तौर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। न्यू बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैंने समय दिया हुआ था, तो सही वो सब बात बाद में। यहां पर मैंने सही या गलत बताओ को उत्तर दिया था, आप देख सकते हैं। सही या गलत बताना था आपने। इसमें दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, और पांचवा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। इनमें से एक निश्चित तौर पर आ जाएगा, एक नंबर तो कंफर्म हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थान भी आप देख सकते हैं, सरल है बिल्कुल। पहला यानी 6वां नंबर है, किसी त्रिभुज में खाली स्थान से अधिक समकोण नहीं हो सकते, ठीक है। 7वां त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती है। यह आंसर आपको करना है, मेरे को नहीं बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ना। बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए मैंने। 8वां प्रश्न देखिए, किसी समचतुर्भुज में खाली स्थान से अधिक समकोण नहीं हो सकते। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आप कर सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है ना। और 10वां था 3/7 के तुल्य परिमेय संख्या कौन सी, इसके जैसे काटा पीटी करने पे कौन आएगा, ये बताना है आपको, है ना। और 11वां है 2 की घात 3 की घात 0, और 0 का सरल रूप क्या होता है, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान होता है 1, ठीक है ना। यह आपको पढ़ना है ना। इसके बाद खाली निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दो चर वाला है। 104 की घात 3 को सरल करने के लिए उपयुक्त समीकरण कौन सी है। 14 नंबर था y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और 15वां x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। 16 है नीचे दी गई आकृति, आपको दिख रहा होगा, इसमें s के मान s के x और y के निर्देशांक लिखना है आपको। 17वां है यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक अभिष्ट हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न टाइप की है, सही विकल्प। अगर इनको भी कर लेंगे ना तो एक प्रश्न ही है, ये आपके पेपर में निश्चित तौर पे मिल सकते हैं। दो निश्चित बिंदुओं के बीच स्थित रेखा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक कोण है, देख सकते हैं हम, बकायदा आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप 540 दिया है, इस त्रिभुज का होगा। यह सवाल ही है, लेकिन आपको इसको ऑब्जेक्टिव में दिया जिससे रिवीजन अच्छा हो सके। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एक शंकु का बक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधार की त्रिज्या तो बता दो जरा, है ना। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का एक बक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 24वां है नीचे दिए गए अलग में किस महीने में सबसे कम विद्यार्थी आते हैं, आप देख के इसमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिए गए अलग में अक्टूबर से दिसंबर के बीच कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 26वां 8 त्रिज्या तथा एल त्रिज्या ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का बक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। आकृति में आपको एंगल एसीओ 90 अंश दिया, एसी बराबर बीसी दिया, ओए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ओसी बराबर 6.5 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है, इसका आसन्न कोण क्या होगा, ठीक है। 29वां एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं सॉरी, जिसमें और क्या होगा ये आपको बताना है। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया था 30 नंबर का, त्रिभुज एबीसी में डीई और एफ क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु है। बताइए बिंदु डी ई एफ को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी खाली स्थान सर्वांशों त्रिभुजों में विभाजित हो जाएंगे। ऑप्शन 2, 3, 4, 5 दिए हुए आपको। फिर प्रश्न में आते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब हो, स्क्वायर हो।
सरल करने वाले सवाल आप देख ही सकते हैं, मैं एक बार और जूम करके दिखा देता हूं। ये वाले सवाल हैं, देख लीजिए। 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, और दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना। ये आपको सवाल है। निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। 2.1 मैंने दे दिया आपको ये। और पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक, तो P0 P1 P2, ये तो पूरे सवाल आप बुक के लगा दीजिए, 100% एक सवाल आते ही जाता है। गुणनखंड आपको दिया हुआ है, आप और भी गुणनखंड लगा सकते हैं, लेकिन इसको भी लगा के चलेंगे ना। 37वां, यदि x प्लस वाई बराबर 0 है, z बराबर 0 है, तो आप देख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 3xyz आपको दर्शाना है। इसके बाद कुछ यहाँ है 38वां, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB एक आकृति खींच सकती है। ये आपको 5 पार्ट में शायद 4 ये 5 में मिल जाएगा। 39वां, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। PB और PQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। तो आप दर्शाइए कि सर्वांग सम है त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB, ठीक है। अगला है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। 8 पार्ट में मिल जाएगा ये आपको। ये 41वां आपको 12 पार्ट में मिल जाएगा। हेरोन के सूत्र से सिद्ध करना है, आप क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हैं। इसके बाद P/Q के रूप में भी आता है, तो मैंने एक सवाल दिया 0.47 का ऊपर बार लगा हुआ। इसके बाद आपको यहाँ पर भी प्रश्न विषयवार प्रश्न 3 नंबर वाले मिल जाएंगे, ज्ञात करना है, 1.5 में है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आयत चित्र के सभी क्वेश्चन कर लेना, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। 45वां मैंने बताया, ये आपको P0 P1 P2 आपको बुक में मिला हुआ है। इन सवालों को आप अच्छे से लगा लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक दिया है 46वां नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 47वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 13:14:15 है, उसका परिमाप भी 84 सेंटीमीटर दिया है। इस भूखंड का क्षेत्रफल बबुआ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 48वां, एक शॉर्टकट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला है, धातु का गोला है, तो गोला समझ गए आप लोग, गोले का आयतन लगने वाला है। यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो शॉर्टकट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपनी कोचिंग में टेस्ट लिया, तो मुझे लगा क्यों ना आपके लिए भी ये टेस्ट ले लिया जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए टेस्ट है मेरी तरफ से। 10 तारीख को शायद आपका पेपर है गणित का, तो आप लोग एक बार रिवीजन बढ़िया कर लीजिए। और कल से आपके पेपर वैसे भी स्टार्ट होने वाले हैं 5 तारीख से, तो बढ़िया पेपर दीजिए, कोई परेशानी नहीं लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको टेस्ट निश्चित तौर पर दूंगा ही, गणित का दूंगा, विज्ञान का दूंगा और समाज विज्ञान का दूंगा निश्चित तौर पर। और अदर सब्जेक्ट में हिंदी का जब तक हो जाएगा, है ना, तो हिंदी 3 सब्जेक्ट में बिल्कुल दे दूंगा। और इंग्लिश का भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि आपको करना क्या है इंग्लिश में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा रिवीजन करना है बिना नकल के। एक बार आप देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम बबुओ।